हेलो दोस्तों, न्यू डायरेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जैसे काफ़ी विद्यार्थी अभी जैसे एसएससी जीडी का पेपर दे के आ रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या हुआ, एसएससी जीडी के पेपर में ज़्यादातर आप लोगों का मैथ और रीजनिंग में समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। किसी स्टूडेंट का जैसे हम सुनते हैं तो कहता है कि हमें मैथ में प्रॉब्लम हुई, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आ गए थे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई। हम रीजनिंग में भी क्वेश्चन छोड़ा है और मैथ में भी क्वेश्चन छोड़ा है। हम एक चीज़ आपको सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि बेटा, हम अगर समय हमको बचाना है तो कोई भी क्वेश्चन वो मैथ में हो या रीजनिंग में हो, हम उसमें समय तभी बचा सकते हैं जब उसमें कोई नया हम परिवर्तन करेंगे। जब तक क्वेश्चन में नया परिवर्तन नहीं करेंगे हम उस पर कभी समय बचा ही नहीं सकते। सपोज दैट कि अगर मैथ में कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे कह दिया गया कि इस तरह से मान लीजिए जैसे क्वेश्चन बन गया 9 इंटू 9 इंटू फिर आपसे कह दिया 9 7 8। अगर बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक लगाएंगे तो कम से कम आप 1 मिनट का समय बर्बाद करेंगे। और हमारे पास कंपटीशन में समय कितना रहता है ये हम सबको मालूम है। हर व्यक्ति यही चाहता है, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि हमको नौकरी जल्दी मिल जाए। लेकिन नौकरी तभी हमको जल्दी मिलेगी जब इन क्वेश्चनों में या किसी भी सब्जेक्ट में हम उसके करने का तरीका बदलेंगे। जब तक तरीकों को नहीं बदलेंगे तब तक हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चनों को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाएगा। आप हमारी संस्था आइए, हमारी संस्था से जुड़िए, आपको नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे और क्वेश्चन को एक बहुत ही ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और नए नए आपकी अप्रोच तरीके बताएंगे और आपकी अप्रोच को बढ़ाएंगे। तो आइए कुछ देखते हैं। ऐसे ही सपोज दैट जैसे क्वेश्चन हमने दिया कि हमको कैसे इजी करना है, तो हमने पहले इसका आपके साथ इस तरह हमने सभी को पूरा करवाया और ऐसे करके लगाया, जब बाद में किया तब जाके इसका हल निकला। लेकिन हम उन बेसिक चीज़ों को छोड़ रहे हैं। बेस जरूरी है लेकिन सब बेस से हम समय को नहीं बचा सकते। बेस से समय को बचाने के लिए हमें बेस को छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, आइए इसके बारे में एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। ये जो आपको दिया है, जितने इधर 9 हैं उतने ही इधर संख्याएं। अगर 3 बार 9 है तो यहाँ 3 बार संख्याएं होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती हैं। हम इस संख्या में क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 घटा देंगे और घटाने के बाद देखा जाए तो ये हमारा कितना है भैया, ये हमारा आया 7। इसको अगर देखा जाए तो हमारा कितना रहेगा, 7 रहेगा, ये हमारा 9 रहेगा। और ये जो घटाया, इसको घटाने के बाद इसको हम इसमें घटा दें, 1 कम करके लिख लेंगे संख्या को। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2 और 9 में 9 चला गया 0। भैया इस संख्या को उठा के हम जस्ट इसके पीछे लगा देंगे 0 2। तो अगर आप गुणा करवाएंगे तो आपका आंसर यही होगा। हम इन तरीकों के माध्यम से कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं और समय रहते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम नहीं बदल रहे हैं, अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो दिमाग से ख्वाब हटा दो कि मैथ या रीजनिंग में हम कुछ नया परिवर्तन कर पाएंगे। कि अगर एसएससी जीडी में 25 की मैथ है तो कंडीशन क्या है कि मेरा ये दावा है कि आप 25 में 20 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, मेरा विश्वास है। अगर नए तरीकों को आप सीखोगे तो इसी जगह वो मैथ हो या आपकी रीजनिंग हो। आइए इसके बारे में एक हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं और देखें कि बेस क्या होता है और बेस के साथ साथ अगर तरीके बदले जाएं तो तरीकों के माध्यम से हम कैसे आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा रीजनिंग को लेकर कुछ लोगों का इशू था कि सर रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई है, कुछ क्वेश्चन बने हैं उनमें दिक्कतें हुई हैं, फिगर बनाने में समय लगता है, दिशा निर्धारित नहीं हो पा रही है। तो आइए हम एक आपका रीजनिंग का ही छोटा सा टॉपिक लेते हैं और उसी टॉपिक यानी दिशा परीक्षण, आपका जो टॉपिक है दिशा परीक्षण है। और दिशा परीक्षण में आइए हम आपको बताते हैं कि अगर बेसिक से उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अगर उसी को हम एक नई सोच नए तरीके से अप्रोच बढ़ाकर लगाएं तो क्वेश्चन कितना आसानी से हल हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है
कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं तरफ मुड़ा और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर में चल रहा है, मतलब किस दिशा की ओर जा रहा है या उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अगर इन क्वेश्चनों को बेस से हम लगाते हैं तो बेस के लिए हमारे लिए क्या होगा, तो इसके बारे में कुछ पहले छोटी सी चीजें हम देख लेते हैं जो आपको एक आसानी से समझाई जा सके। मान लिया कि अगर हम इसको देखते हैं तो दिशाएं अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दिशाएं मुख्य रूप से हमारी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। एक हमारी ईस्ट होती है, इसको अगर कहें तो हमारी वेस्ट होगी, इसको अगर कहा जाए तो नॉर्थ होगी और ये हमारी साउथ होगी। जब भी कोई व्यक्ति चलेगा अपनी इस यहाँ से चलेगा, किसी भी व्यक्ति को अगर चलाना है तो यहाँ से चलाएंगे। अगर इनके बीच की दिशाओं को देखा जाए तो जो सब डायरेक्शन होती हैं, सब डायरेक्शन भी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 होती हैं, सब डायरेक्शन भी 4 होती हैं। अगर इन सभी दिशाओं को देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं। इस दिशा को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट होगी। इस दिशा की अगर बात करें तो ये हमारा साउथ ईस्ट होगा। इस दिशा की बात करें तो साउथ वेस्ट होगी और इस दिशा की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये हमारी दिशाएं हो गई और प्रत्येक दिशाओं के बीच अगर देखा जाए तो ये 45 अंश का कोण है, ये भी 45 अंश का कोण है, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसी तरह अगर देखा जाए तो सभी के सभी 45 डिग्री के मल्टीपल में। कहने का मतलब दिशाओं की जब भी बात करेंगे और जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो 45 डिग्री के मल्टीपल में बनेगा। कोई भी एंगल, कितने भी एंगल बने, 270 बने, 180 बने, 90 बने, 135, कुछ भी बने XYZ, वो 45 डिग्री के मल्टीपल में ही बनेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। इसके बाद अगर देखें तो जैसे ये अपनी मुख्य दिशाएं जो होती हैं, ये आपकी पूरब है, ये आपकी पश्चिम है, इसको उत्तर कहेंगे तो इसको दक्षिण कहेंगे। दो दिशाओं के बीच जब कैटेगरी निश्चित न की जाए, दो दिशाओं के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। उत्तर पूरब की बात करें 90 अंश, पूरब दक्षिण की करेंगे तो भी हमारा 90 डिग्री होगा। अगर दक्षिण और पश्चिम की बात करेंगे तो 90 डिग्री होगा और पश्चिम और उत्तर की बात करेंगे तो भी 90 डिग्री होगा। दो दिशाओं के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। दो दिशाओं के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। टोटल अगर मिला दिया जाए तो ये आपका 360 डिग्री होगा। अब आइए यहीं पे हम देखते हैं, कभी भी अगर चलने की दिशा कही जाए, अगर व्यक्ति ऊपर को जाता है, उत्तर को जाता है, तो उसका ये वाला राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर हम यहाँ से चलेंगे, पूरब को चलते हैं, तो ये वाला हमारा राइट कहलाएगा, तो ये वाला लेफ्ट कहलाएगा। अगर हम सपोज दैट दक्षिण को जाते हैं, अगर हम दक्षिण को जाते हैं, नीचे को जाते हैं, तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा, अपना ही लेकर मानकर करेंगे। और अगर हम पश्चिम दिशा को चलते हैं तो ये हमारा राइट कहलाएगा और ये हमारा लेफ्ट कहलाएगा। हम किसी भी दिशा से ईस्ट हो, वेस्ट हो, या आपका नॉर्थ हो या आपका साउथ। सपोज दैट अगर देखा जाए नॉर्थ है तो नॉर्थ का अगर राइट पूछा जाए तो नॉर्थ का राइट हमारा ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट हमारा साउथ होगा और साउथ का ईस्ट हमारा क्या होगा, नॉर्थ का ईस्ट होगा राइट, ईस्ट का राइट साउथ होगा, साउथ का ईस्ट हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा और वेस्ट का साउथ हमारा क्या होगा, नॉर्थ होगा। कहने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम घूमेंगे, और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे, किसी भी दिशा से घूमेंगे तो हमेशा 90 डिग्री ही घूमेंगे। अब यही कोण की कैटेगरी निश्चित ना की जाए। यहीं पे अगर देख लिया जाए, शायद ये चीजें समझ में आ गई होगी, जिसे नोट करना वो नोट भी कर सकता है। यहीं पे अगर देखा जाए, ये हमारा ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर नॉर्थ से हम लेफ्ट चलेंगे
तो नॉर्थ का लेफ्ट हमारा वेस्ट होगा, वेस्ट का लेफ्ट हमारा लेफ्ट साउथ होगा, साउथ का वेस्ट हमारा ईस्ट होगा और ईस्ट का वेस्ट हमारा नॉर्थ होगा। और ये जो घूमे हम इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम वृत्त में घूमते हैं, सदैव दो तरह से वृत्त में घूमा जाता है। वृत्त में अगर घूमने की बात करें, सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, इनको हटा दिया है। जब भी कभी एक वृत्त में हम लोग घूमते हैं तो इस बात को सदैव याद रखेंगे कि यदि हम वृत्त में घूमते हैं तो वृत्त में दो तरीके से घूमते हैं। एक कह सकते हैं क्लॉकवाइज और एक कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो हम इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक कहें तो इसी को हम कहते हैं वामावर्त दिशा में। यानी कहने का मतलब इसको कहेंगे कि घड़ी की विपरीत दिशा में और इसी को हम कह सकते हैं घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा बोले तो राइट 90 डिग्री और घड़ी की विपरीत दिशा में कहें तो लेफ्ट 90 डिग्री। यानी राइट जब भी घड़ी की दिशा में कहेंगे तो राइट घूमेंगे 90 डिग्री। क्लॉकवाइज कहने का मतलब जब भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे यानी लेफ्ट जाएंगे तो 90 डिग्री, उसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ये बातें भी शायद हमारी आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं जाके, पहले छोटे से छोटे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आगे चाहे वो डायरेक्शन हो या एक्स वाई जेड कोई भी चैप्टर है, अगर उसकी बेसिक चीज हमको मालूम नहीं होती, छोटी छोटी मूल चीजें, आधार चीजें, तब तक उस चैप्टर को हम आसानी से हल नहीं कर सकते। अब अगर देखा जाए तो जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये हमारा ईस्ट है पूरा का है, ये हमारा वेस्ट है पश्चिम है, ये आपका नॉर्थ हो गया उत्तर हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अगर हम आपसे कहें कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर है और उसे राइट घूमना है, तो एक व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर है उसे राइट घूमना है तो उसका राइट ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट के अगर राइट घूमना है तो साउथ होगा, साउथ के राइट घूमना है तो वेस्ट होगा और वेस्ट के अगर राइट घूमना है तो नॉर्थ होगा। अगर इसी तरह देखें कि नॉर्थ में है और अगर इसका हमें लेफ्ट घूमना है तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का लेफ्ट साउथ हो जाएगा और साउथ का लेफ्ट हमारा ईस्ट हो जाएगा और ईस्ट का लेफ्ट हमारा नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, फिगर इस तरह से हमारा बना हुआ है, ठीक, इसको कहेंगे यानी इसको हम कहेंगे एससी, इसको कहेंगे एसडब्ल्यू और इसको कहेंगे एनडब्ल्यू। जब भी यह व्यक्ति घूमेगा, जब भी व्यक्ति घूमेगा सदैव 90 डिग्री ही घूमेगा, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। लेकिन एक निर्धारित कर दे कि वो 45 अंश घुमा है, वहां की बात एक अलग है। मान लिया कि कोई व्यक्ति हमारा कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में, कोई व्यक्ति हमारा कहां है, उत्तर पूर्व में है। अब कहते हैं उत्तर पूर्व का राइट क्या होगा, तो किसी के मन में आ रहा होगा कि उत्तर पूर्व का राइट ईस्ट होगा, किसी के मन में आ रहा होगा कि साउथ का वेस्ट होगा, किसी के मन में आ रहा होगा कि हमारा साउथ होगा। तीनों बातें सही है, तीनों बातें सही है। लेकिन क्या तीनों आंसर सही है? हम उत्तर पूर्व के उत्तर और पूर्व के, हम उत्तर और पूर्व के राइट अगर घूम रहे हैं तो ईस्ट भी हमारा पूरब भी सही है, साउथ और वेस्ट भी सही है, दक्षिण और पूर्व भी सही है और साउथ भी सही है। लेकिन क्या ये तीनों बातें सही हैं? तो तीन बात में तीनों तो सही नहीं, लेकिन तीन में एक बात सही है। और एक बात सही क्या बेटा कि जब भी हम घूमेंगे तो हमने कैटेगरी निश्चित की, जब भी घूमेंगे तो वो 90 डिग्री घूमेंगे, वो आप लेफ्ट घूमें या चाहे आप राइट घूमें या लेफ्ट घूमें। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का कहता है कि राइट क्या होगा तो साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट का राइट एसडब्ल्यू दक्षिण पश्चिम होगा और दक्षिण पश्चिम का जो हमारा लेफ्ट होगा राइट होगा वो हमारा नॉर्थ और वेस्ट होगा, नॉर्थ और वेस्ट का राइट हमारा होगा नॉर्थ और ईस्ट होगा। लेफ्ट जाएंगे तो भी 90 डिग्री घूमेंगे, राइट जाएंगे तो भी 90 डिग्री घूमेंगे। किसी भी दिशा से हमें घूमना है तो हम सदैव 90 डिग्री ही मूव करते हैं,
ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। अगर कोई कैटेगरी निश्चित करता है कि 45 अंश 105 अंश, वो एक बात अलग की बात है, लेकिन जब कोई कैटेगरी निश्चित नहीं करता है तो 90 डिग्री घूमेंगे, या तो राइट या तो लेफ्ट। अगर नोट करना है इस बात को भी नोट कर सकते हैं। और आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न को कैसे हल किया जाए। ओके फ्रेंड्स, शायद हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती, नहीं समझ में आती, तो हमारी संस्था में आके हमसे इस पर डिस्कशन कर सकता है। हम उसको कोशिश करेंगे कि आसानी से आसानी तरीके से हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि हमारी बात आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ओके, जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है, अर्थात उसका मुख किस दिशा की ओर है या किस दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर है, पश्चिम है, दक्षिण है और पूरब है। आइए इसको पहले हम बेस से देखते हैं, और बेस में हमको कैसे क्या समय कितना लगता है, और बेस के बाद इसको हम विदाउट आपको बेस बताएंगे। पहले इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, और इसके बाद बिना फिगर के इसको हम आसानी से सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि हमारा मेथड आपको आसानी से समझ में आए। ये आपका दिशा निर्धारित कर लेते हैं। ये आपकी पूरब है, ये दिशा आपकी पश्चिम है, ये दिशा उत्तर है, तो ये दिशा हमारी क्या है भैया, दक्षिण। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, 100 मीटर चला। मान लिया यहाँ से उसने चला यहाँ तक, और वो चला कितना भैया, 100 मीटर। अब 100 मीटर चलने के बाद वह अपने कहाँ मुड़ा भैया, दाएं मुड़ा। वह अपने कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर चला। भैया जब हम उत्तर को जाएंगे तो दाएं यानी राइट हमारा दायां होगा, और हमने 50 मीटर चला, 50 मीटर चला। अब इस तरह हम लोग जा रहे हैं, 50 मीटर चला, और 50 मीटर चलने के बाद वह पुनः अपने कहाँ मुड़ा भैया, फिर दाएं तरफ मुड़ा। दाएं तरफ मुड़ा और 100 मीटर गया। तो अगर ये 100 गए थे, यहाँ से 100 आएंगे तो पुनः अपनी स्थिति में हो जाएंगे। ये हमारा कितना हो भैया, 100 मीटर हुआ। इसके बाद कहता है चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में अपने कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। अब व्यक्ति यहाँ पर है। अब इसके बाद जब इस तरह जा रहा है, राइट सीधे आपका साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब पूरब दिशा में खड़ा है, लेकिन साउथ की तरफ को जा रहा है। बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ने के बाद ऐसा चला जाएगा, और बाएं मुड़ने के बाद भैया वो कितना चला, वो 50 मीटर चला। मान लिया कि बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, और ये कौन सी दिशा भी है हमारी, पूरब। कह रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो उसके चलने की जो दिशा है वो पूरब दिशा है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी। तो ये तो एक फिगर के माध्यम से, जो एक हमारी क्या भैया, आम जिंदगी है, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को लगाते हैं, ये एक आम जिंदगी है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर इस तरह का बनता है, हम लोग फिगर के माध्यम से करते हैं, तो फिगर के माध्यम से हमको कितना समय लगेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको विदाउट फिगर हम लगाएंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस कुछ जो हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए हैं कि आपका अगर कहे नॉर्थ का राइट आपका ईस्ट होता है, और नॉर्थ का लेफ्ट आपका कहे तो वेस्ट होता है। ईस्ट का राइट बोले तो साउथ होता है, ईस्ट का वेस्ट। अगर ईस्ट का आपसे लेफ्ट पूछा जाए तो आपका नॉर्थ होता है। इसी तरह साउथ और वेस्ट का हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे फिगर भी हम क्लियर किए दे रहे हैं कि आपका अगर कहे पूरब का दायां दक्षिण होता है, पूरब का बायां उत्तर होता है, उत्तर का दायां पूरब होता है, उत्तर का बायां पश्चिम होता है। भैया पश्चिम का दायां आपका उत्तर होगा और पश्चिम का बायां दक्षिण होगा। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर हैं तो दक्षिण का दायां पश्चिम होगा और इसका बायां पूरब होगा। पूरब का दायां कहें तो दक्षिण होगा और बायां उत्तर होगा। उत्तर का दायां पूरब होगा और उत्तर का बायां पश्चिम होगा। आइए कुछ उसी माध्यम से इस क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। हमें देखना होता है कि व्यक्ति कितनी बार मुड़ा। पहले मुड़ा, इसके बाद मुड़ने के बाद फिर दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़ने के बाद फिर कहाँ मुड़ा भैया, फिर बाएं ओर मुड़ा। क्लियर है ना, फिर कहाँ मुड़ा, बाएं। कितनी बार मुड़ा है देखो, क्लियर इसको कर लें। पहले दाएं मुड़ा है, इसके बाद 100 मीटर 50 में सकता है दाएं मुड़ता है, इसके बाद 100 मीटर
बाएं मुड़ता है और 50 में चला जाता है। भैया 3 बार आता है, क्लियर है ना। यहाँ कितने बार हुआ है? 3 बार। जब हम लोग विदाउट फिगर इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमारे लिए इस 150 वैल्यू कोई मायने नहीं रखेगी। इस 150 वैल्यू को हम बिल्कुल क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। भैया बस इतना याद रखना है कि व्यक्ति ने किस दिशा से चलना शुरू किया था, और व्यक्ति ने चलना शुरू किया था किस दिशा से? उत्तर दिशा से। तो आंसर ऐसे आपका आ चुका है, इसका जो आंसर है पूरब है। लेकिन व्यक्ति ने चलना शुरू किया था उत्तर दिशा से, वो पहले दाएं मुड़ा यानी राइट मुड़ा, फिर इसके बाद कहां मुड़ा भैया? फिर दाएं मुड़ा यानी क्या मुड़ा? राइट मुड़ा, फिर इसके बाद बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट मुड़ा। अब कह रहा है कि वो व्यक्ति किस दिशा में है। तो कंडीशन क्या होगी भैया? एक राइट के साथ एक लेफ्ट कटेगा, एक राइट के साथ एक लेफ्ट कटेगा। कहने का मतलब एक दायां के साथ एक बायां कटेगा। भैया यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, तो राइट और लेफ्ट कर दिया, हमारे पास बचा क्या? राइट बचा। हम किस दिशा की ओर चलना शुरू किए थे? उत्तर की ओर। तो भैया उत्तर की ओर चलना शुरू किए तो राइट बचा, राइट बचा यानी दायां बचा। तो भैया उत्तर का दायां क्या होता है? अगर ये उत्तर है तो उत्तर का दायां पूरा होता है। आपका आंसर आसानी से हो गया। हम लोग इसीलिए अब फिगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। विदाउट फिगर करेंगे, एक राइट के साथ एक लेफ्ट कटेगा, जो आपका बचने के बाद जिस दिशा की ओर चलना हमने शुरू किया था आप उसी का राइट या लेफ्ट निकालेंगे। बस इतना हमको याद रखना है, हमने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था, यानी व्यक्ति ने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था? व्यक्ति ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया था। भैया हमारे पास राइट बचा तो उत्तर का राइट हमने निकाल लिया, उत्तर का राइट हमारा पूरब होता है। आपका आंसर पूरब हो गया। हमको इतना सब फिगर में चलाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारी आम जिंदगी और ये आपकी है एडवांस जिंदगी। हम इस माध्यम से समय को बचा सकते हैं, हम इस माध्यम से समय को गंवा सकते हैं। आपको सोचना है कि हमें तरीके इस तरह अपनाने हैं या तरीके हमको इस तरह अपनाने हैं। मेरा तो यही कहना है कि इन तरीकों को अपनाओगे आपका सम क्वेश्चन 15 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगा। आप इनको अपनाओगे आपका 1 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या? समय को बचाने के लिए एक आम जिंदगी से हटकर हमें एक स्टैंडर्ड एडवांस जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर कुछ क्वेश्चन और देखें, कुछ क्वेश्चन अगर और देखें विदाउट फिगर। मान लिया कि एक व्यक्ति ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था, एक व्यक्ति ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था, और कहने का मतलब 100 मीटर 50 मीटर चलने के बाद कुछ मुड़ता रहा, कहीं 100 चला 50 मुड़ा, वो अपना कुछ भी मानना है मान लो। लेकिन यहाँ पे 150 से कोई मतलब नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। 150 का मतलब तभी हमें यूज करेंगे जब हम आप फिगर का प्रयोग करेंगे, लेकिन फिगर का प्रयोग हमारे मेथड से नहीं करना, विदाउट फिगर आपको आंसर देना है। तो भैया दक्षिण की ओर चलना शुरू किया तो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। अब बताओ उसका मुख किस दिशा की ओर है या वो किस दिशा की ओर जा रहा है? भैया एक राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, आपको बचा राइट। तो भैया दक्षिण का राइट क्या होगा? जब वो नीचे को जा रहा होगा तो दक्षिण का राइट पश्चिम होगा। तो भैया अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? आपका आंसर होगा उत्तर की ओर है। आगे भी देख लेते हैं। ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये आपका NE है, ये आपका SE है, ये आपका SW है, ये NW है। जब भी व्यक्ति चलेगा यहाँ से चलेगा। क्लियर? इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी व्यक्ति चलेगा यहाँ से चलेगा, लेकिन इसका यूज तभी करते हैं जब फिगर की बात करें। जब भी मुड़ने की बात करें, चाहे राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े, वो हमेशा 90 डिग्री ही मुड़ेगा। राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े हमेशा 90 डिग्री ही मुड़ेगा। मान लिया जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति ने पूरब दिशा में चलना शुरू किया, वह पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और पूरब में चलना शुरू किया था, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर आपका लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अब बताओ आप व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? भैया एक राइट के साथ एक लेफ्ट करेंगे, राइट के साथ लेफ्ट करेंगे और राइट के साथ लेफ्ट करेंगे। अब भैया एक हमारा क्या बचा? लेफ्ट बचा, यानी एक राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट बचा। भैया व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? पूरब दिशा में। भैया पूरब दिशा में चलना शुरू किया था तो पूरब का लेफ्ट क्या होता है? अगर हम पूरब में चल रहे थे तो पूरब का लेफ्ट हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है।
इसका जो आंसर है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। मान लिया कि एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। वह पहले राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। मान लिया कितने बार मुड़ा, लेकिन कुछ कुछ दूरी चलता रहा। भैया राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, हमारा बचा लेफ्ट, और लेफ्ट बचा तो भैया पश्चिम का लेफ्ट क्या होगा, अगर ये आपका पश्चिम है, पश्चिम का ये राइट होगा तो पश्चिम का लेफ्ट होगा, तो पश्चिम का जो लेफ्ट कहलाएगा कितना कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ साउथ में आएंगे। तो भैया व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, भैया व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। हो सकता है कि हमारा जो मेथड है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो। हम सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि तरीकों को बदलो। अगर हम तरीकों को नहीं बदलेंगे हम कभी नया कुछ सीख नहीं पाएंगे और सिलेक्शन हमसे बहुत दूर रहेगा। अगर कोई कह दे कि केवल हम बेस के माध्यम से ही आपको हर चीजें आसानी से करवा देंगे, तो बेस के माध्यम से चीजें आएंगी, लेकिन समय की कोई गारंटी नहीं है। अगर समय बचाना है तो तरीकों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सपोज दैट 120 क्वेश्चन है और 120 मान लिया कि 150 क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की संख्या है 150 और इसके बाद टाइम है आपको 120 मिनट। अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो आप 120 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, 30 क्वेश्चनों का आपका लॉस होगा। अगर आप बेस लगाते हो तो किसी क्वेश्चन में 1 मिनट, किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ऊपर तो आप 120 ही नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे इस माध्यम से अगर तरीकों को आप बदलोगे, हमारा कहना मानोगे, और अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर 30 सेकेंड, 48 सेकेंड, 10 सेकेंड, वैसे ज्यादातर अगर तरीकों को सीखोगे, नए नए तरीकों को सीखोगे तो आप 30 सेकेंड के पहले जवाब दे दोगे, ये मेरा विश्वास है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड के क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दे। तो भैया तरीकों को बदलो, तरीकों को बदलोगे तो तकदीर बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। जब तक हम तरीकों को नहीं बदलेंगे नया कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते। मान लिया कि एक व्यक्ति ने उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। एक व्यक्ति ने उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। वह राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? भैया एक राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, एक राइट के साथ लेफ्ट जाएगा, आपको बचा राइट। भैया उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व बोले तो नॉर्थ ईस्ट। तो भैया नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा? अगर ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा था तो इसका राइट होगा क्या? साउथ ईस्ट। यानी उस व्यक्ति का मुख अब दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री ही मुड़ेगा। जब भी व्यक्ति मुड़ेगा 90 डिग्री ही मुड़ेगा, तो इसका जो आंसर होगा साउथ ईस्ट होगा। तो हो सकता है भैया आपको आसानी से हमारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम ये तरीका कब फॉलो करेंगे? जब व्यक्ति ने चलना शुरू किया और दिशा निश्चित हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का हम अपोजिट बना दें, इसी क्वेश्चन का अपोजिट बना दें कि एक व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना शुरू किया, वह पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और अंत में उसका मुख दक्षिण और पूर्व दिशा में, जस्ट इसका विपरीत में, अंत में उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो भैया एक राइट के साथ लेफ्ट, एक राइट के साथ लेफ्ट, बचा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, तो हम साउथ ईस्ट का राइट ना निकाल के हम क्या निकाल देंगे? लेफ्ट निकाल देंगे। तो साउथ ईस्ट का जो लेफ्ट होगा इस तरह से, तो राइट तो इसका साउथ और इधर पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा, तो आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व दिशा से चलना शुरू किया था। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी बात आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको तरीके सीखना है, क्वेश्चन को बहुत कम समय में हल करना है, तो हमारी एक उम्मीद है कि आप क्वेश्चनों को इस तरह से अगर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से आसानी सॉल्व हो जाएगा। और पूरा का पूरा डायरेक्शन चैप्टर अगर पढ़ना है, पूरा का पूरा डायरेक्शन चैप्टर केवल 2 टाइप को छोड़कर पूरा का पूरा चैप्टर आपका विदाउट फिगर हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि मैं उसे विदाउट फिगर सॉल्व करके दिखा दूंगा। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो एंगल पे घूम रहा हो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको विदाउट फिगर क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ।
इस तरीके से आपके सारे के सारे, मेरा विश्वास है आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में इन क्वेश्चनों को आसानी से इनका हल निकाल देंगे। तो यार आप लोग अगर हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हो न्यू डायरेक्शन एकेडमी से, न्यू डायरेक्शन एकेडमी पतारा, न्यू डायरेक्शन एकेडमी पतारा, जहाँ के भी लोग देख रहे हो, पतारा क्षेत्र के देख रहे हो या कहीं का कोई व्यक्ति देख रहा है, तो न्यू डायरेक्शन एकेडमी पतारा, घाटमपुर, कानपुर रोड, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और सारी की सारी जानकारियाँ ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हो, आप 2 दिन की डेमो क्लास ले सकते हैं और क्वेश्चनों को मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस XY कुछ भी हो, खासकर आपको समय जो लगता है वो मैथ और रीजनिंग में लगता है। मेरा विश्वास है मैथ और रीजनिंग में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि आसानी से आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के पहले आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, वो चाहे मैथ हो या आपकी रीजनिंग हो। तो आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी संस्था से जुड़े और आपको तरीके सीखने को मिलेंगे, तरीके सीखोगे आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू।